ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोठिमी, भक्तपुर। दूध का दूध, पानी का पानी। इस कहानी के लेखक हैं रमेश विकल। काठमांडू शहर से पूर्व की ओर एक गांव था जिसका नाम भैमाल था। वहां के लोग ज्यादातर भैंस पालकर दूध बेचने का काम करते थे। महिलाएं बालाजू, विष्णुमती की घाटी, समाखुसी और लाइनचौर तक घास के भारी बोझ उठाकर ले जाती थीं। इस तरह वे लोग अपनी आजीविका चलाते थे। इसी कारण पहले दूध बेचने वाले लोगों को भैमाले भी कहा जाता था। उसी भैमाल गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम हरभजन था। उसके पास कई भैंसें थीं। इन्हीं भैंसों का दूध बेचकर वह जीवन यापन करता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। ज्यादातर लोग उसका दूध खरीदना पसंद करते थे क्योंकि वह बहुत ही सीधा सादा और ईमानदार था। वह दूध में पानी नहीं मिलाता था, इसी कारण बड़े बड़े लोग भी उसके ग्राहक थे। एक दिन हरभजन के घर के सभी सदस्य बीमार पड़ गए। भैंसों को घास काट कर देने वाला कोई नहीं था, ऊपर से घर में चारा भी खत्म हो गया। उस दिन भैंसें भूखी रह गईं। अगले दिन भैंसों ने बहुत कम दूध दिया। अब हरभजन चिंता में पड़ गया, इतने ग्राहकों को कैसे दूध पहुंचाए। फिर उसने सोचा, जो भी हो, जितना बन सके पहुंचाना तो है ही। यही सोचकर वह दूध का बर्तन उठाकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसके घर से शहर जाते समय पशुपति या गुहेश्वरी के रास्ते से जाना पड़ता था। रास्ते में बागमती नदी पड़ती थी। वह सोचते सोचते बागमती पुल पर पहुंचा। जैसे ही वह पुल पार करने लगा, बागमती का पानी देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसके गांव के अन्य लोग तो दूध में आधा पानी मिलाकर ही बेचते हैं। उसने खुद कभी ऐसा पाप नहीं किया था, लेकिन आज मुश्किल समय है, अगर थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। दूध का सफेद रंग तो पानी को छुपा ही लेगा। बस आज एक दिन ही सही, आजमा ही लेते हैं। ये सोचते ही उसे अपनी चतुराई पर थोड़ी खुशी भी हुई। उसने जल्दी से एक खाली बर्तन में बागमती का पानी भरा और सभी ग्राहकों तक दूध पहुंचा दिया। चूंकि सभी को उस पर पूरा विश्वास था, किसी ने भी दूध में फर्क महसूस नहीं किया। लेकिन इससे हरभजन के मन में लालच पनपने लगा। उसे लगा, अगर आधा दूध में पानी मिलाऊं तो कोई जान भी नहीं पाएगा और बचा दूध बेचकर पूरा मुनाफा होगा। इसमें बुरा क्या है, उसने सोचा। भैंस पालना कोई आसान काम नहीं है। मेरा परिवार आधी रात से उठकर बालाजू तक घास लाने जाता है। आराम से जीने वाले अमीर लोग हमारे दुख क्या जाने। उन्हें थोड़ा ठग लिया तो कौन सा पाप होगा। यही सोचकर हरभजन ने रोज दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अगर 1 लीटर दूध होता तो वह उसमें 1 लीटर पानी मिलाकर 2 लीटर बना देता और ग्राहकों को दे देता। बेचारे ग्राहक उसकी ईमानदारी पर विश्वास करते हुए बिना शक के दूध लेते थे। अब तो दूध की मात्रा ज्यादा हो गई, जिससे उसके ग्राहक और भी बढ़ने लगे। इस तरह थोड़े ही दिनों में हरभजन के पास ढेरों ग्राहक हो गए। हरभजन रोज रोज थोड़े थोड़े पैसे लेने की बजाय महीने के अंत में एक साथ दूध का पैसा वसूल करता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। महीना पूरा हुआ, उसने सभी ग्राहकों से दूध के पैसे इकट्ठे किए और थैली में बांधकर घर लौटने लगा। गर्मी का मौसम था और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। जब वह बागमती पहुंचा तो पानी साफ और ठंडा था। उसे नहाने का मन हुआ। वह जल्दी से अपने कपड़े उतारकर किनारे रख दिए और बागमती में नहाने चला गया। ठंडा पानी, गर्मी का मौसम, उसने आधे घंटे तक मजे से स्नान किया। नहाकर जब वह किनारे लौटा और कपड़े पहनने लगा तो देखा कि कपड़े तो हैं पर पैसे की थैली गायब है। वह जैसे आसमान से गिरा।
इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर पास के एक मंदिर के शिखर पर गई। वहाँ एक बंदर उसकी रुपयों की थैली लेकर बैठा था। हरिभजन ने कई तरह से उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने पैसे नहीं लौटाए। उल्टा उसने थैली खोली और एक एक करके नोट निकालकर कभी पहाड़ी पर तो कभी नदी में फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बंदर ने उसकी आधी रकम बागमती में फेंक दी। ये देखकर हरिभजन छाती पीट पीट कर रोने लगा। वहाँ कुछ लोग इकट्ठा हो गए और पूछताछ करने लगे। हरिभजन ने रोते हुए सारी घटना बता दी। सब सुनकर वहाँ मौजूद समझदार लोगों ने कहा, बंदर ने सही न्याय किया। तूने जो आधा पैसा बागमती के पानी से कमाया था, वही बंदर ने बागमती को लौटा दिया। अब तेरा रोना व्यर्थ है। जैसा तूने बोया वैसा ही पाया। हरिभजन को बहुत पछतावा हुआ और वह निराश होकर घर लौट गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता ही सही होता है। धोखा, लालच और बेईमानी का अंत हमेशा दुखद होता है। जैसे हरिभजन ने एक बार लालच में आकर दूध में पानी मिलाया और उसकी सजा उसे ही मिली। बंदर के रूप में उसने जो भी कमाया था सब वापस हो गया। बागमती के पानी की तरह पैसा भी बागमती में बह गया। ये दिखाता है कि अन्याय या छल से कमाया गया धन टिकता नहीं है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा।